आपको पता ही है कि आपको सब्जेक्ट का नेम तो पता ही चल गया होगा कि क्या सब्जेक्ट है। डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन हमारे कोर्स का नेम है जो आप लोगों ने पढ़ना है। ये आप लोगों को कोर्स आउटलाइन मिल गई है, मिल जाएगी। ये मैं सेंड कर दूंगी आप लोग अपने काइंडली जो है मैम मिल गई हुई है। नोट मैम कर वो लें, मिल गई ठीक हुई है। है। आपसे ये पूछना था कि ये सब्जेक्ट है, ये तो हमारा फिजिकल जो है ना अच्छा पढ़ा जाएगा, ऐसे ऑनलाइन में तो कोई फायदा नहीं होगा इसका, पढ़ा भी जी नहीं जी, जाएगा। ज्यादा फिजिकल क्योंकि इसमें सारा हमारा थ्योरेटिकल कम है। इसमें सारा हमारा वो जो है दूसरा समझने वाला और जी जी, सॉल्वेबल लैब का क्वेश्चन है। काम है। हाँ जी, लैब का भी, और दूसरा जो है हमारा जो मतलब प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन वर्क है ना वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस जी वजह जी से हम ये कि ट्राई करेंगे कि मैं मैक्सिमम कि आप लोगों को समझ आ जाए यहाँ पे। तो आप लोग लेक्चर गौर से सुने। अभी फर्स्ट तो हमारा इंट्रोडक्शन ही लेक्चर है, तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे इसमें ही आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन है कि 2 वीक्स ऑफ थ्योरी होगी, यानी दो जो वीक हैं आप लोगों के वो आप लोगों को टीचर्स पढ़ाएंगे। थर्ड वीक में जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने खुद से रिसर्च करके गूगल करनी है। यूनिवर्सिटी जब ओपन हो जाएगी लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करवाएं या वहां बैठ के करें। वो टॉपिक्स आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करने हैं और उनके अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट या क्वेश्चन टीचर्स देंगे आप लोगों ने वो सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो जो 2 वीक्स उसमें टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे उन टॉपिक्स को, बाकी जो 1 वीक का टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है। अच्छा, ये कोर्स आउटलाइन आप लोगों के पास सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ नंबर सिस्टम एंड बाइनरी, जो आज का हमारा टॉपिक है। उसको हम देख लेते हैं कि आप लोगों को स्लाइड जो है मैं साथ साथ शेयर भी कर दूंगी। नंबर सिस्टम जो है आप लोगों को पता है, नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों के थ्रू आउट जो है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन कोर्स जो है इसमें ये चीजें यूज होनी है, ठीक है। कोर्स से आपको पता चल रहा होगा कि डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन डिजाइन जो कोर्स इसका नेम है, इसमें डिजिटल यानी पहले जो हमारे पास मैंने डिजिटल हमने लॉजिक पढ़नी यानी कंप्यूटर में जो भी हमारा मशीन लैंग्वेज है उसकी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो डिजाइन है अब इनर साइड पे आर्किटेक्चर बने हुए हैं उनकी डिजाइनिंग हम करेंगे, यानी गेट्स वगैरह लेके जो आपका कंप्यूटर है या आपका सिस्टम है उसकी इंटरनली जो आर्किटेक्चर है उसकी जो हम बेसिक चीजें हैं ना डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो आप लोगों के पास बुक है मॉरिस मैनो की बुक है, ये आप लोगों के सेकेंड एडिशन में आप लोगों के साथ सॉफ्ट फॉर्म में शेयर भी कर दूंगी। बुक मेरे पास पड़ी हुई है, आप लोग हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हार्ड फॉर्म में लें, अगर सॉफ्ट फॉर्म में आप लोग पढ़ना इजी है आप लोगों को तो उसमें पढ़ लें, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाने हैं ताकि आप लोगों को हमारे थ्रू आउट द कोर्स जब हमने इसको करना है तो आप लोगों को नंबर सिस्टम की यूज होती रही। खास तौर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज होती है वो थ्रू आउट द आपको पूरा कोर्स उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये नहीं आएंगे तो आप लोग इसका कोई एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते आगे। आगे जाके हमने गेट्स पढ़ने हैं, के मैप पढ़ना है, इसके अलावा डिफरेंट जितने भी हमारे टॉपिक्स हमने मैक्स डी मैक्स काउंटर जो भी पढ़ना है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो उस वजह से आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम डिफाइन हाउ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग डिस्टिंक्ट सिंबल। आपको पता है कि डिफरेंट हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं जिनको हम लिखने का जिनको शो करवाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो हम आम लैंग्वेज में यूज करते हैं नंबर सिस्टम वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारी डेली रूटीन में मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। 1 2 3 से लेकर 9 तक आगे 10 11 इन्हीं जो है डिजिट से मिलके आगे बनते हैं, यानी 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं उनसे डिजिट्स मिलके 10 यानी 10 जो 10 है 11 12 इन नंबर से मिलके बनते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। दूसरा हमारे पास नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही नंबर होते हैं 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं, यानी ये इसमें 8 नंबर होते हैं। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें हमारे पास 16 नंबर होते हैं, यानी 0 से 15 तक। इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या है बेसिक टर्म जो नंबर सिस्टम की है। उसमें एक चीज होती है बेस। बेस के बारे में आपने सुना होगा, बेस जो इसको रेडिक्स भी कहते हैं। अ बेस इज अ नंबर ऑफ डिजिट यूज इन इट। बेस जो है वो शो करवाती है कि हम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज कर रहे हैं इस नंबर सिस्टम, ठीक है। अब लेट्स सपोज डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें बेस जो है वो 10 यूज हो रही है, ठीक है।
10 क्यों यूज हो रही है? क्योंकि इसमें 10 नंबर ऑफ डिजिट्स यूज हो रहे हैं। किस तरह? जिस तरह मैंने बताया 0 से लेकर 9 तक डेसिमल में नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 नंबर बनते हैं डेसिमल नंबर डिजिट्स में। तो इस वजह से डेसिमल की बेस 10 है। बाइनरी की बेस 2 है, क्यों? क्योंकि इसमें दो ही नंबर यूज होते हैं, 0 और 1, बाइनरी का, ठीक है। ऑक्टल बेस जो है वो 8 है, उसमें 8 नंबर यूज हो रहे हैं डिजिट्स। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 6 5 6 7 तक यूज होते हैं। आगे हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, इसमें नंबर 16 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। यानी 0 1 2 3 9 तक वो हो गया। आगे 10 11 12 13 14 15। लेकिन इसमें हेक्साडेसिमल में हम देखेंगे कि हम 10 से लेकर 15 तक कौन से डिजिट्स यूज करते हैं या उनको क्या कहते हैं, आगे जब हम डिटेल। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें है बिट और बाइट का। बिट आपको पता, आपने सुना भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि आप लोगों ने अगर पीएफ पढ़ी होगी तो उसमें बिट वाइज आप लोगों ने कोई चीजें स्टोर करवाई होंगी। बाइट बिट होती है द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस एज आइदर अ 0 और 1 बाइनरी नोटेशन, यानी उसमें सिर्फ एक ही डिजिट सेव होता है। बिट एक, अगर मैं कहूँ 0 लिखा हुआ है तो मैं कहूंगी दिस इज अ 1 बिट। अगर 1 लिखा हुआ तो दिस इज अ 1 बिट। अगर मैं साथ लिख लूं 0 और 1 इकट्ठा, दिस इज 2 बिट, यानी दो डिजिट्स हैं तो 2 बिट। यानी इसमें सिर्फ एक ही डिजिट सेव हो सकता है, बिट जो होती है 1 डिजिट 1 बिट। उसके बाद है बाइट। बाइट क्या है? अ ग्रुप ऑफ बिट्स और अ ग्रुप डिफरेंट बाइनरी डिजिट्स। जो हमारे ग्रुप है, यानी 8 बिट्स जो मिलके ना एक बाइट बनाती हैं। अगर 8 बिट्स नंबर होंगे तो हमारा इक्विवेलेंट टू 1 बाइट होगा, ठीक है। बाइट इज ऑल्सो कंसीडर अ यूनिट ऑफ मेमोरी साइज। हमने मेमोरी का जो साइज, मेमोरी साइज का जो यूनिट है वो हम बाइट में कहते हैं कि इस मेमोरी की साइज है इतने बाइट है, मेमोरी का साइज इतने बाइट है, ठीक है। तो मेमोरी साइज जो यूनिट है मेमोरी साइज का, मेमोरी का साइज अगर हमने कंसीडर करना, उसका यूनिट है बाइट, ठीक है। और 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है छोटा सा, कि आप लोग जो है वो कितने बिट्स नंबर वो बाइट के इक्विवेलेंट है, या बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, कितने आपके पास बाइनरी की बेस क्या है, ऑक्टल की बेस क्या है, हेक्साडेसिमल की, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम एवरीडे यूज करते हैं 1 2 3 4, आगे जितने भी डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं, द बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 10। रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। अब देखें 724 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 724 की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी डेसिमल में किस तरह करते हैं, कि किस तरह ये 724 बना है। 7 पहला डिजिट पकड़ा 7, मल्टीप्लाई हमारे पास बेस क्या थी 10, डेसिमल की जो भी हमारे पास बेस होगी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना। अभी इस पावर को भूल जाएंगे, पावर क्या है? 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस सेकंड डिजिट क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, ये लिख दिया। ये वाले जो हैं डिजिट्स हैं मल्टीप्लाई बेस के साथ। बेस क्या है हमारी डेसिमल में 10, और पावर भी हमने लास्ट से स्टार्ट करें, जहां भी हमारे पास एंड होगा 0 पावर, फिर 1 2, अगर हमारे पास ज्यादा नंबर होंगे फिर 2 3 4, इस तरह हम पावर लिखते रहेंगे, ठीक है। अब 10 मल्टीप्लाई यहाँ से सोल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 700 आ गया। 10 मल्टी की पावर 1, 10 मल्टीप्लाई 2 20, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद 10 की रेस पास 0, ये जब जिसकी पावर 0 होती है, जिसकी पावर 0 होती है वो हमेशा 1 कंसीडर होता है। 10 की रेस पास 0 इस मीन ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 700, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। 720 प्लस 4 724, इस तरह हमारे पास डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन है। समझ आइए कि ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है? जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहीं पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास रेडिक्स 2 है, यानी हमारे पास क्या है, इसकी बेस 2 है। अब उसकी बेस 2 में क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1, यानी इसमें दो डिजिट्स यूज हो रहे हैं 0 एंड वाई इट्स बेस इज 2। इसमें बेस 2 है तो दो ही डिजिट्स यूज होंगे, इट कंसिस्ट ओनली 2 डिजिट्स। all digits computer use binary language and all input data convert into binary। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी है। तो जितनी भी हमने कोई इनपुट देनी हो, जो भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन देनी हो,
वो सारी पहले कन्वर्ट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, फिर वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड से करता है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद दोबारा से वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज को लिखने का, बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखने का ये तरीका है। ये देखिए इसको डेसिमल को लिखने का इस तरह था, बाइनरी को नंबर सिस्टम को लिखने का इस तरह मेथड है, यानी इसकी 2 बेस। अगर आपको पूछूं कि मैं ये नंबर कौन सा लिखा हुआ, तो आप इसकी बेस देखें 2, तो आप बता सकते हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब ये क्वेश्चन है, तो अब इसको मैंने अगर बाइनरी, अब मुझे नहीं पता कि 1001 क्या है, ठीक है। मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्जन करनी है, डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में हमारी, क्योंकि डेली लाइफ में डेसिमल यूज हो रही है, तो हमने बाइनरी से डेसिमल में देखना है कि क्या नंबर है। अब ये देखिए हमारे पास ये बाइनरी नंबर है, तो हमारे पास पहला डिजिट क्या है, पहली बिट क्या है, 1। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 क्यों किया, यहाँ पे 10 क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे इसकी बेस 10 थी। यहाँ पे 2 क्यों किया, क्योंकि इसकी बेस 2 है बाइनरी की। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके सेम उसी तरह पावर लिखनी है, 0 1 2 3, इस तरह पावर लिख ली। अब हमने सोल्व करना है इसका, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 आ गए, 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ गया। उसके बाद जिसको जो मल्टीप्लाई 0 हो रहा है उसकी पावर जो मर्जी हो वो 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा। अब ये 1 आ गया, ये 1 कैसे है, 2 की रेज पर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास आ गए 8 प्लस 1 यानी 9। ये बेस हमने अब 10 क्यों लिखी है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गई हमारी बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी में ये नंबर 9 है, हमने ये कन्वर्ट करके जब डेसिमल में कन्वर्ट हुआ तो 9, तो हमें पता चला कि ये जो 1001 है ना, ये 9 नंबर लिखा हुआ डेसिमल में, बाइनरी में इसको 9 को 1001 लिखते हैं। इसकी समझ आई? मैम मैम हम जैसे इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ जी, तो हम दूसरी तरह भी कन्वर्ट करने के बाद जैसे हमने अभी कन्वर्ट किया है, तो हमें ये हाँ कैसे जी। पता चलेगा कि हमने इसको डेसिमल में किया है? डेसिमल में इसलिए कि क्योंकि ये देखें, जब जो भी हमने जिसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है ना, वो हमने डेसिमल में ही कन्वर्जन आनी है। अगर हमने किसी और नंबर में कन्वर्जन करनी है ना, जैसे बाइनरी से ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, उसके मेथड अलग हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह कन्वर्जन करनी है। लेकिन जब हमने इसकी, ये देखें, जिस तरह हमने ये डेसिमल से डेसिमल में ही कन्वर्जन हुई है, जब हमने उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो हमारे पास डेसिमल में ही ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होनी है। जब ये देखे ना, हमने हमने इसको बेस से मल्टीप्लाई करके ठीक, प्लस, ओके तो ओके मैम। वो डेसिमल में कन्वर्जन हो जानी। अच्छा, उसके ओके बाद है मैम, ऑक्टल। ठीक हो गया। ऑक्टल नंबर की हमारे पास बेस 8 है, नंबर हमने कंसिस्ट 8 डिजिट से इसमें। अब 0 से 7 तक इसमें यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। विद द बेस 8, 8 इसकी बेस थी, तो इसमें 8 डिजिट्स यूज होंगे। 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्विवेलेंट टू 3 बिट। अब इसमें ये होता है कि ये कह रहे हैं कि इसमें जो एक ऑक्टल डिजिट होता है ना, वो 3 बिट का होता है। 3 बिट का किस तरह कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 7 लिखा हुआ है ना, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 1 लिखा हुआ है, तो 1 जो ऑक्टल में कन्वर्जन होगी ना, वो 001 में होगी। 001 यानी 3 बिट में मैंने इसको लिखना है। इसको अभी हम जब कन्वर्जन करेंगे ना, तब आपको ये एग्जैक्टली समझ आएगी कि ये 3 बिट का क्या वो है। अब ये देखिए, इसको अगर हमने कन्वर्ट करनी है 736, ये ऑक्टल में है क्योंकि इसकी बेस 8 है। अगर मैं आपको कहूंगी ये नंबर कौन सा है, तो आप इसकी बेस 8 देख के कह सकते हैं कि ये ऑक्टल में नंबर है। अब इसकी कन्वर्जन इनटू डेसिमल में कैसे करनी है, 736 है, तो पहला डिजिट 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पे 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ऑक्टल का नंबर है। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, उसी तरह पावर 0 1 2। अब 8 8 जार 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 3 जार 24, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ गए। इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 478 आया। ये हमारे पास डेसिमल में आया, यानी ये 470, ये जो 736 लिखा हुआ है ना ऑक्टल में, ये एक्चुअली हमारी जो लैंग्वेज हम डेसिमल में यूज करते हैं उसमें ये वर्ड है 478। ये 478 में कन्वर्जन हो गई। उसके बाद है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन 6 एंड डेसिमल मीन्स 10। डेसिमल का पता है आपको, डेसिमल में जो हमारे नंबर हैं वो इसकी बेस 10 होती है, तो हेक्सा मीन 6। तो ये हेक्सा डेसिमल मतलब 16 इसकी बेस बनती है, क्योंकि इसमें 16 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। अब इट यूजेस डिजिट 0 से 9, एक तो 0 से 9 तक यूज हो रहे हैं। अगर 10
11, 12, 13, 14, 15, ये 6 जो नंबर है ना, इनको हमने अल्फाबेट्स का नेम दिया, यानी ABCDEF। अब ये देखिए, 10 को A दिया, 10 को A दिया, 11 को B, फिर 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ये नंबर है 10 to 15 नंबर ए प्रेजेंट है, यानी हमने एक A का मतलब है 10, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12, D का मतलब है 13, E का मतलब है 14 और F का मतलब है 15। ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है हेक्साडेसिमल में। 1 हेक्सा डिजिट इज इक्वल टू 4 बिट। अब ये देखें, इसमें वो कह रहे हैं ऑक्टल जो है वो इक्विवेलेंट टू 3 बिट है, हेक्सा में एक बिट जो है, एक डिजिट जो है वो 4 बिट के इक्विवेलेंट। अब इसकी कन्वर्जन अगर हम देखें, लेट्स सपोज के एग्जांपल के तौर पे दिया मैम उन्होंने ये बिट की समझ नहीं आई, बिट की समझ नहीं इसकी आई। मैं पिछले की भी जी मैम। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। पहले इसकी ना कन्वर्जन देख लें, फिर मैं आप दोनों को इकट्ठा समझाती हूँ, 3 बिट और 4 बिट कन्वर्जन इसकी देखें। अगर सिंपल था, उन्होंने क्वेश्चन लिया 28, अब इसकी हेक्साडेसिमल में 26 वैल्यू है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 16 इसकी लिखी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 क्यों, क्योंकि वो क्या है हमारे पास हेक्साडेसिमल है, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो उसके वही उसी तरह पावर किया तो हमारे पास 40 आ गई डेसिमल में, ठीक है। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब मैं आपको समझाती हूँ जो आप लोग बिट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन? कैमरा सही मैम नजर आ रहा है? स्क्रीन आ रही है लेकिन कुछ नजर नहीं आ जी, अभी पेज आया नजर, रजिस्टर का पेज। हाँ जी, ये देखें, अब हमने क्या किया है कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर ऑक्टल में, क्या उन्होंने कहा है कि ऑक्टल में एक जो डिजिट है वो कितने के बराबर है, 3 बिट के, ठीक है। यही बता रहे हैं ना। अब ऑक्टल में मेरे पास लेट्स सपोज नंबर है 401, ये ऑक्टल में लिखने का मेथड ये है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ना, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो ये 3 बिट के अगर बाइनरी में अगर किसी नंबर को हमने कन्वर्ट करना हो तो किसके को, अब 4 बाइनरी में नंबर कन्वर्ट करने का पता है आप किस तरह लिखते हैं? आपने छोटे होते हैं या मैथ में इस तरह किया होगा, 2 2 जार 4 कैरी 0, 2 1 जार 2 कैरी 0, तो हमारे पास ये नंबर आ गया 100। ये बाइनरी में 4 है। अगर हमने किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह उसको करते हैं, तो ये बाइनरी में क्या है, 4 है। तो अब ये देखें, इस 4 की जगह पे अगर मैं 100 लिखूंगी तो ये मतलब है 3 बिट डिजिट, ठीक है। और 0 है, 0 को बाइनरी में किस तरह लिखते हैं, बाइनरी को, 0 को बाइनरी में 0 ही लिखते हैं, ये 0 लिखा। 1 को बाइनरी में 1 ही लिखते हैं, लेकिन अब ये ऑक्टल में है तो हमने इसको 3 डिजिट बनाना है, इसके साथ 0 लगा देंगे। अब ये 1 है, इसके साथ भी 2 0 लगा देंगे, नहीं ये तीन तीन बिट का ऑक्टल में लिखने, इस तरह हमने लिखना है। और अगर हेक्साडेसिमल में यही चीज लिखेंगे, अगर यही चीज मैं हेक्साडेसिमल में लिखूंगी तो इसको मैं यहाँ पे एक और 0 लगा के 4 बिट बना दूंगी, इसको भी यहाँ पे एक 0 लगा के 4 बिट बना दूंगी, इसको भी यहाँ पे 0 लगा के 4 बिट बना दूंगी। समझ आई इस चीज की? जी मैम, ओके हो गया। अगर हमने बाइनरी में लिखना हो सिंपल, तो उसको हम 1 को 1 भी लिख सकते हैं, 0 को 0 भी। लेकिन अगर यही चीज मैंने ऑक्टल में लिखनी हो तो इसको 0 0 1 लिखूंगी, यानी ये 3 डिजिट में बना के लिखूंगी, ठीक है। और इसको 0 0 0 में लिखूंगी। अगर यही मैंने हेक्सा में लिखनी हो तो इसको मैं इस तरह बना के लिखूंगी, 0 0 0 1 और इसको 0 0 0 0। ये 4 डिजिट हेक्सा में हो गई, 3 डिजिट डेसिमल में हो गई, ठीक है। ये इसका मतलब है कि हमने इस तरह से कन्वर्जन करनी होती है हेक्साडेसिमल, इसकी कन्वर्जन की हेक्सा से उसमें अगर हमारे पास ऑक्टल आए तो हमने 3 बिट लिखना है, और अगर हमारे पास वो आए तो हमने 4 बिट लिखना है। इस तरह हमने जब टेबल बनाना है, लेट्स सपोज के अब हमारे पास 3 बिट इनपुट है, तो हमारे पास टेबल इस तरह बनता है, 0 0 0 0 4 टाइम 1 2 3 4, 4 दफा 0, फिर 0 0 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर हमने ऑक्टल का टेबल बनाना हो, ये आगे जाके हम जब यूज करेंगे, तो अगर हमने ऑक्टल का टेबल बनाना हो तो इसमें 3 इनपुट्स होती हैं, तो हमने इस तरह लिखना होता है कि पहले 4 दफा 0, फिर 1 दफा 4 दफा 1, फिर 2 दफा 0, 2 दफा 1 0 1 0 1। अब ये क्या है डेसिमल में,
ये 0 है। अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये डेसिमल में नंबर 0 है। इसका मतलब ये क्या है डेसिमल में 1, ये डेसिमल में क्या है 2, ये डेसिमल में क्या है 3, ये डेसिमल में 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 डेसिमल में। इस चीज की अगर किसी को समझ ना आई हो, इसको आप कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं। ये देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 1 2। तो ये मेरे पास क्या है कन्वर्जन, ये आ गया हमारे पास 0 ही, ये भी 0 ही आ गया, और ये हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर 1 आया। और अगर इसको कन्वर्ट करके देखा जाए 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 0 1 2, तो ये क्या हो गया, सॉरी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर्स लिखे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास क्या आया 2 2 जार 4, यानी 0 आया प्लस 2 प्लस 0, तो हमारे पास ये 2 है। और इसी तरह ये 3 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 1 2, 0 आ गया, 2 आ गया, और 1, ये हमारे पास 3 है, ये 3 आ गया। फिर इसी तरह 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। तो ये जो है बाइनरी नंबर्स हमने ऑक्टल में 3 डिजिट्स लिखी हुई है। अगर हम इसी को हेक्साडेसिमल में करेंगे तो ये हमारे पास 4 डिजिट्स में आ जाएगी। ये टेबल आप लोगों ने पहले यूज किया कभी? ये आप लोगों के आगे थ्रू इसमें पूरे कोर्स में हमने इस तरह के टेबल्स यूज करने हैं, इसी से हमने क्वेश्चन आगे सोल्व करने। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो हम टेबल दोबारा करवा दें, एक दफा टेबल थोड़ा सा दोबारा। अच्छा, मैं टेबल दोबारा करवा, ये देखिए हमने टेबल जो है ना ऑक्टल का जब बनाना होता है, यानी कि हमने ऑक्टल की, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 इनपुट्स हैं तो 8 बनता है। यानी हमारे पास अगर 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास हमने 3 बिट्स, ऑक्टल में 3 बिट्स होती है ना। ऑक्टल में नंबर्स कहाँ से होते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक होते हैं ऑक्टल में नंबर्स। अब 0 को उन्होंने क्या किया, ऑक्टल को 3 बिट्स में लिखना है। तो हमारे पास 0 को 3 बिट में लिखने का मेथड क्या है 0 0 0। 1 को किस में लिखना है 3 बिट में 0 0 1। फिर 2 0 1 0, ये बाइनरी है 2 की, ये बाइनरी है 2 की। फिर 3 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1, 5 की बाइनरी है 1 2 4, ठीक है। आगे 1 1 0, फिर 1 1 1। अब इसको लिखने का मैंने मेथड इसलिए बताया कि 4 टाइम 0 पहले पहली रो में, फिर 4 टाइम 1 दूसरी रो में, 2 दफा 0 2 दफा 1, 2 दफा 0 2 दफा 1, फिर 0 1 0 1 0 1। यानी ये ऑक्टल में जो वो कह रहे थे ना 3 बिट है, तो ये 3 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ये 3 बिट 1 को, ये 3 बिट 2 को, ये 3 बिट 3 को, ये 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। ये बाइनरीज हैं, ये बाइनरीज हैं। आपको पता है 7 की बाइनरी क्या है? आपको डेसिमल से बाइनरी, अगर मैं कहूँ कि 2 की बाइनरी क्या है तो 2 1 कैरी 0, 2 की बाइनरी है 1 0, ये देखिए। अगर मैं कहूँ कि 3 की बाइनरी क्या है 2 1 2, कैरी क्या है 1, 2 1 2 और कैरी क्या होता है हमारे पास 1, तो 1 1 जो है हमारे पास 3 की बाइनरी है। अगर मैं कहूँ 4 की बाइनरी क्या है 2 2 4, पूरा पूरा डिवाइड होगा तो कैरी हमारे पास क्या है 0। फिर 2 1 2, कैरी हमारे पास क्या है 0, तो ये हमारे पास आ गई 1 0 0, ये क्या है 4 की बाइनरी। अगर मैं कहूँ 5 की बाइनरी क्या है 2 2 4, कैरी 1, 2 2 1 2 और कैरी 0, तो हमारे पास क्या हुआ 1 0 1, ये होगी 5 की बाइनरी। फिर हमारे पास है 6, 6 की बाइनरी क्या है 2 2 2 3 6, कैरी 0 आ गया, 2 1 2, कैरी 1 आ गया। तो हमारे पास क्या है 1 1 0, ये हमारे पास किसकी है बाइनरी, सॉरी 6 की। यहाँ पे बेस ही लिखनी है, जैसे हमारे पास 6 की बाइनरी है। और हम 7 की बाइनरी करें तो हमारे पास 7 की बाइनरी क्या है 2 2 2 3 6, कैरी 1, 2 1 2, कैरी 1, तो हमारे पास क्या आया 1 1 1। ये हमारे पास 7 की बाइनरी आ गई। अब ये हमारे पास बाइनरीज आ गई। 2 की बाइनरी क्या है 1 0, लेकिन हमने इसको 3 डिजिट्स में लिखना है तो लास्ट पे हमने इसको 0 लगा देना। 3 की बाइनरी क्या है 1 1, लेकिन हमने इसको 3 डिजिट्स में लिखना है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी 0 लगा दी।
4 की बाइनरी क्या है 100, ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स में, तो हमने इसको 3 डिजिट्स में लिख दिया। 5 की बाइनरी क्या है 101, ये हमने 101 3 डिजिट्स में ही है तो 3 डिजिट्स में लिख दिया। फिर 6 की बाइनरी लिख दी और 7 की बाइनरी लिख दी। जो समझ आई इस चीज की, जो बाइनरी 3 डिजिट्स में हो तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स में आ गई, जो बाइनरी 2 डिजिट्स में है उनको हमने 3 डिजिट्स में बना देना। समझ आई इस चीज की? अगर किसी को नहीं आई तो वो यस यहीं मैम। से, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो यहीं से पूछ सकता है मुझसे कि नहीं समझ आई, ये बाइनरी कन्वर्जन समझ आ गई, अगर नहीं आई तो भी पूछ ले, और टेबल बनाना नहीं समझ आया तो भी पूछ सकते। अच्छा, अगर हम अब इसको ऑक्टल में है, ये 3 डिजिट्स का हो गया, अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में करें, अब इन्हीं नंबर्स को हमने हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो अब मैं यहाँ पे अगर हेक्सा का टेबल बनाना चाहूँ तो वो क्या होगा? हेक्सा में उन्होंने क्या कहा कि 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो उसमें क्या है पहले 0 ही आएगा, तो 0 को क्या है, 0 की 0 0 0 4 डिजिट्स में ही आ गए। यहाँ मैं लाइन लगा देती हूँ। उसके बाद 1 है, 1 की बाइनरी 1 है तो उसको मैं 0 0 0 1, यानी 1 ये है, उसके पीछे जितने मर्जी 0 लगाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मैंने 1 0 लगा दिए, 4 डिजिट बनाना है। उसके बाद 2, 2 की बाइनरी क्या है मेरे पास, ये देखें, ये 2 की बाइनरी है ना 1 0, तो मैंने 1 0 तो यहाँ पे लिख लिया, बाकी के पीछे पे 2 डिजिट्स पे 0 लगा देंगे इसको 4 बिट बनाने के लिए, 4 बिट बनाना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हेक्सा में 4 बिट यूज होता है एक नंबर। उसके बाद मेरे पास 2 के बाद 3, 3 की बाइनरी क्या है, ये है ना 1 1, तो 1 1 मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी के डिजिट्स पे 0 0 लिख दिया। फिर 4 की बाइनरी क्या है, ये देखिए 4 की बाइनरी क्या है 1 0 0, तो इसको यहाँ से लिखूंगी 1 0 0, तो यहाँ भी लिख दिए, एक डिजिट बाकी बचा वहां मैंने 0 लगा दिया। फिर मेरे पास 5 की बाइनरी क्या है 1 0 1, 1 0 1 मैंने यहाँ लिख दिया, एक डिजिट मैंने खाली था तो वहां पे 0 लगा दिया, इसको 4 बिट बना दिया। फिर मेरे पास 6 की बाइनरी है 1 1 0, वहां पे भी मैंने 0 लगा के उसको 4 बिट बना दिया। फिर मेरे पास 7 की बाइनरी 7 1 1, 7 में इसको भी बना दिया। अब इसमें ये तो ऑक्टल से 7, अब उसके बाद इसमें तो आगे तक जाना है, इसके बाद 8, 8 की बाइनरी क्या होगी, 8 को दोबारा से कन्वर्ट करें, 2 4 जार 8 कैरी 0, 2 2 जार 4 कैरी 0, 2 1 जार 2 कैरी 0, तो इसके पास क्या हमारे पास क्या आई बाइनरी इसकी 1 0 0 0, ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई 8 की, तो इसको लिखेंगे, ये देखें 1 2 3 4, ये ऑलरेडी 4 डिजिट्स में, तो इसको इस तरह लिख देंगे 1 0 0 0, हमें इसको मजीद बिट बनाने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 डिजिट्स में। इसी तरह 9, 9 की बाइनरी क्या होगी 2 4 जार 8 कैरी 1, 2 2 जार 4 कैरी 0, 2 1 जार 2 कैरी 0, तो हमारे पास क्या आई 1 0 0 1, ये बाइनरी है 9 की, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1। इसी तरह हमने 10 की, फिर 11 की, 12 13 14 15, ये 15 तक टेबल जाएगा। समझ आइए इस चीज की हेक्साडेसिमल में कि किस तरह कन्वर्जन होनी है। ये ऑक्टल में 3 डिजिट्स और हेक्सा में 4 डिजिट्स। समझ आइए 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स की। यस मैम। ये टेबल अब आप लोगों ने आगे कंप्लीट करना है कि किस तरह होगा इसका। अब देख लेते थोड़ा सा आगे। 10 की बाइनरी क्या होगी हमारे पास, 2 5 जार 10 कैरी 0, 2 2 जार 4 कैरी 1, 2 1 जार 2 कैरी 0, तो इसकी हमारे पास बाइनरी है क्या आई 1 0 1 0, तो हमारे पास 1 0 1 0। ठीक है, अब इसको जब फिल करेंगे तो इसको लिखने का मेथड भी है, जिस तरह मैंने इसको बताया था ना कि 4 दफा 0 पहले, 4 दफा 1, फिर 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा फिर 0 1। इसमें पहले 8 दफा 0, फिर 8 दफा 1 आएगा, फिर सेकंड रो में 4 दफा 0, 4 दफा 1, फिर 4 दफा 0, 4 दफा 1, फिर थर्ड रो में 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, और फिर लास्ट पे 0 1 0 1। इस तरह इसमें इसको मतलब शॉर्टकट अगर आपने लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी ऑक्टल की टेबल हो गया। अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हो, अगर हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी तो ये टेबल बनेगा, अगर हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी तो हमारे पास ये टेबल बनेगा, यानी हेक्साडेसिमल वाला। अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 3 है तो 8, यानी 0 से 8 तक के नंबर आएंगे, 8 डिजिट्स हैं तो 0 से 7 तक आएगा। अगर मेरे पास 4 इनपुट है तो ये आएगा 16, यानी 0 से 15 तक हम हेक्सा वाला टेबल बनाएंगे। तो ये आप लोगों की इनपुट पे डिपेंड करता है, अगर 3 इनपुट्स है तो ये टेबल ड्रॉ होगा, अगर 4 इनपुट्स है तो इसका मतलब वो हेक्सा वाला टेबल ड्रॉ। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो यहाँ से? अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो बता दें, क्योंकि ये आप लोगों को समझ आएगा तो हम
कन्वर्जन आप लोगों को बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल में डिफरेंस समझ आएगा तो हम अगले टॉपिक्स पढ़ सकेंगे, अगले लेक्चर दे सकेंगे। अगर यही यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब सबको समझ आ रही है? अब आप लोगों के ने ये जो मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर दूंगी, ये स्लाइड शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन, इसमें जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है ना, ये 2 एग्जांपल्स, ये आप लोगों ने मुझे करके आंसर क्वेश्चन इसका भेजना है कि किस तरह से इसको सोल्व होता है। BC12 ये 16 है हेक्साडेसिमल में, और 736 हेक्साडेसिमल। इसको मुझे डेसिमल में हेक्साडेसिमल नंबर है, तो आप लोगों ने डेसिमल में कन्वर्जन करके बतानी है इन दोनों एग्जाम्पल्स। ये लास्ट स्लाइड है आप लोगों की, ठीक है। और वैसे भी कमिंग वीक आप लोगों के लेक्चर्स हैं कि नहीं? क्योंकि कमिंग वीक तो मेरा ख्याल है ऑफ आ रहा है। क्या बताया हुआ इब्राहिम आप लोगों को उन्होंने, या यूनिवर्सिटी वालों ने, कमिंग वीक में लेक्चर्स हैं? मैम ईद आ रही है ना, तो हम मुसलमान है। ईद तो फ्राइडे को है। जी, तो मैम 2-3 छुट्टियां तो होंगी। वैसे अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने, 1-2 दिन में बता देंगे मिस। मेरा ख्याल है फिर अभी ईद के बाद ही लेक्चर होगा। चलें आप लोग तब तक ये इंट्रोडक्शन आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मुझे एग्जांपल्स ये आप लोगों ने रात तक ही सबने सोल्व करके भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया। हेक्साडेसिमल की लास्ट ये स्लाइड होगी, इसमें 2 क्वेश्चन है, आप लोगों ने सोल्व करके भेजना है इसको डेसिमल में कन्वर्जन करके, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है कि नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम ये कौन सी करनी है, ये BC12? जी जी, ये मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगी। इसके लास्ट पे जो है आप लोगों की एग्जाम्पल दी हुई है, उसके क्वेश्चन समझने आप करके भेजने। ठीक। ये बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दी है, मैंने BC12 एंड 736 इसकी कन्वर्जन। जी जी ठीक है मैम। और बाकी क्लास तो मेरा ख्याल है सो रही है।